पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने से 35 अफराद जा बहक हो चुके हैं। बाजोड़ में सैलाबी रैला 16 अफराद की जान ले गया। 2 दर्जन के करीब अफराद लापता हो चुके हैं। बडग्राम में 11 अफराद की जान चली गई। दर्जनों मकानात, पुल, जनरेटर्स और माल मवेशी बह गए हैं। बुनेर में 8 बच्चे और एक खातून सैलाबी रैले में बह गई। खातून की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि लोहरदीन में छत गिरने से 5 अफराद जा बहक हुए हैं, जबकि 4 जख्मी भी हुए। बालाकोट में गाड़ी नाले में बह गई है। 2 अफराद जा बहक और 1 जख्मी और 3 को बचा लिया गया है। बाजोड़ के इलाके सिलाजई में क्लाउड बर्स्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। समद अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर समद, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सारी? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में शदीद बारिश हो, क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 35 अफराद जा बहक, जबकि दर्जनों लापता है। मुतअद्दिद मकानात, पुल और माल मवेशी भी पानी में बह गए हैं। सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल जिला बाजोड़ में देखी गई, जहाँ सलारदी के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के पास आने वाले ताकतवर सैलाबी रैले ने 16 अफराद की जान ले ली। मकामी ज़राए के मुताबिक 2 दर्जन के करीब अफराद लापता है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के तेज बहाव ने घरों, दुकानों, खेत और सड़कों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। कई मुकामात पर पुल और राबिता सड़क के ठुंडे से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही है। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है, जो दूर दराज इलाकों से फंसे लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहा है। बडग्राम में सैलाबी रैले ने 11 अफराद की जान ले ली। दर्जनों मकानात, पुल और बिजली पैदा करने वाले जनरेटर भी पानी में बह गए। खेतों में कड़ी फसलें तबाह हो गई और माल मवेशी की बड़ी तादाद भी ज़ाया हो गई। मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मुतासिरीन को आर्मी पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि खाने पीने और अदवायत की फराहमी के लिए हंगामी इक़दाम किए गए हैं। जिले बुनिया में 8 मासूम बच्चे और 1 खातून सैलाबी रैले में बह गए। खातून की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि बच्चों की जो तलाश है वो रेस्क्यू अहलकार उसमें मसरूफ है। ये वाक़या मकामी आबादी के लिए इंतहाई सदमे का बायस बना है। गाँव के रिहायश अपनी मज़हब के तरफ भी इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। लोहरदीन में एक घर की छत गिरने से 5 अफराद जा बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को पूरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ बाज़ के हाल जो तशवीशात बताई जा रही है। बारिश और जमीन खसकने के बायस इलाके के राबिते सड़कें मुतासिर है, जिससे इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आ रही है। बालाकोट में एक गाड़ी नाले में बह गई है। वाक़े में 2 अफराद जा बहक, 1 जख्मी हुआ है, जबकि 3 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। मकामी पुलिस और रेस्क्यू 11-22 तालिका में शदीद बारिश के बावजूद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी है और पानी के तेज बहाव से मुसाफिरों को निकालने में कामयाब हुए हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम अजला को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। मुतासिर इलाकों में पूरी इमदादी पहुँचाने के लिए सूबाई हुकूमत की हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीमें सरगर्म है। इंतजामिया ने शहरों को हिदायत की है कि नदी नालों, पुल और पानी के तेज बहाव वाले मुकामात से दूर रहे और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी कंट्रोल रूम या रेस्क्यू 11 से पूरी राबिता करे। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त कुदरती आफत की एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों ने इस तरह से जो नुकसान है वो सवार में भी किए गए हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। समद, अभी नुमाइंदा अपरदीर कदीर खान ने भी हमें ज्वाइन किया। कदीर, अपरदीर की सूरत हाल क्या है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये 14 अगस्त की रात एक नाखुशगवार वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस मामूल की गश्त पर थी। पुलिस लेन में तकरीबन 10 सिपाही और कुछ अफसर बैठे थे, जिनको पर चतराल रोड पर साथ में बैठे दहशतगर्दों ने हमला किया और फायरिंग खोल दी। फायरिंग के नतीजे में 3 जवान मौका पर जान बाग हो गए, जबकि 6 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल फिर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर 3 की बंदों की हालत तशवीशनाक होने पर उनको पिशावर और टेमरगढ़ के अस्पतालों को रेफर कर दिया गया, जबकि जो मामूली जख्मी थे उनको दिया अस्पताल में उनका इलाज मुआवजा जारी है। इसके साथ साथ मुझे बताता चलूँ कि पुलिस ने जाए वक़वा का फिर सुबह दौरा किया और IGP और इस तरह DIG ने भी जाए वक़वा का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो बिजलाना कार्रवाई हुई है इसका हम पूरा बदला लेंगे और पुलिस जवानों का बदला ज़रूर लिया जाएगा। जी ठीक है कदीम, आप साथ ही रहिएगा। अभी बुनेर का रुख करेंगे, वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान गनी। सुल्तान, अभी बुनेर की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, रात गए से बारिश शुरू हुई है बुनेर में, जिसके नतीजे में पीर बाबा बाजार में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है, जबकि कलेल और गोकन से भी
सैलाबी रैलियों की इतलात मिल रही हैं, जिसके नतीजे में एक खातून 3 बच्चे सैलाबी रैलियों में बहकर जबाहक हो गए हैं, जबकि पीर बाबा बाजार में पुलिस थाना, बाजार और मकामी आबादी ज़ेरे आब आ गए हैं और वहाँ के नज़दीक बाई कली में एक प्राइमरी स्कूल और कच्ची आबादी जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे मकामी लोगों ने रेस्क्यू करके बच्चों, स्कूल से बच्चों और मकामी आबादी से लोगों को निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। ठीक है बनीर, और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या रही है इन इलाकों की आपने जानी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों से हमें अपडेट कर रहे थे और अभी भी जो है लोड दिन में छत गिरने से 5 अफराद जाबाक और इसी तरह के वाक़या जो है वो दीगर इलाकों में भी रिपोर्ट हो चुके हैं।